हाय ऑल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें और जो लूप है उस लूप से बाहर आए। क्योंकि हम सबकी कहीं ना कहीं बहुत सारी एनर्जी हमारी इमोशंस में बेस्ड हो जाती है। हम ना चाहकर भी हमारे अंदर से जो इमोशंस होते हैं वो ट्रिगर होते रहते हैं और हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। और ये ऐसा नहीं है कि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो, ये सभी के साथ होता है। कोई भी इंसान हो, हर किसी के अंदर इमोशंस हैं। अगर हमारे पास ब्रेन है, अगर हमारे पास इंटेलेक्ट है, अगर हमारे पास माइंड है, अगर हमारे पास बॉडी है, तो हमारे पास इमोशंस भी हैं। और इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर से आ रही है, ना कि बाहर से। हम अपनी बाहर की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर की चीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें अंदर ही जाना पड़ेगा। और इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। लेकिन फिर भी 99% और हम सब लोग इमोशंस की वजह से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। हमारे अंदर से कुछ भी होता है, हम रिएक्ट करने लगते हैं, रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, एंगर आने लगता है। कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर से होती रहती हैं। और हम चाहते हैं एक्चुअली कंट्रोल करना। हम समझना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। हम नहीं चाहते हैं गुस्सा करना, हम नहीं चाहते हैं ये सब चीज़ें करना, लेकिन फिर भी चीज़ें हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो का पर्पस यही है कि हमें अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअल में ये इमोशंस हैं क्या क्या हैं, जिनसे हम एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझें, राइट, और अपनी लाइफ को बेटर बना पाए। क्योंकि मेरा मानना है कि हमारी 90% और 99% सक्सेस डिपेंड करती है हमारे इमोशंस पर। अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते, अगर आप अपनी इमोशंस को अंडरस्टैंड करना नहीं जानते, तो आप एक टाइम बाद रुक जाएंगे, एक टाइम बाद स्टक हो जाएंगे। इसलिए इमोशंस की पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इमोशंस अगर आप समझ गए, अगर आप अपनी फीलिंग्स समझ गए, तो आप अपनी लाइफ में मास्टरी कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, राइट। सो अंडरस्टैंड करते हैं कि इमोशंस क्या हैं। जैसे कि हमें पता है हमारा जो माइंड है, इट्स ए सब्टल बॉडी, हम उसको देख नहीं सकते। उसी तरीके से हमारा इंटेलेक्ट है और ब्रेन है। तो हमारा जब भी हमारे माइंड में, जब भी हमारे मन में कोई इंफॉर्मेशंस आती है हमारे सेंसेस के थ्रू, हम सबको पता है हमारे अलग अलग सेंसेस हैं जिनके थ्रू हमारे अंदर इंफॉर्मेशंस आती है। आई के थ्रू मैं जो देखता हूँ, सुनता हूँ, बोलता हूँ, फील करता हूँ, टच करता हूँ। कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे ब्रेन में स्टोर हो रही हैं। तो जैसे ही कोई चीज़ मेरे कान में आई, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे कुछ बोला और वो वर्ड्स मेरे कान में आया, और जैसे ही वो टच करा, मेरा जो इंटेलेक्ट है उसको मन जो है मेरा, उसको फिगर आउट करने लगा कि ये किस टाइप की सेंसेशंस हैं, ये किस टाइप का वर्ड है। अगर वर्ड प्लेजेंट है, अगर वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, किसी ने आपको प्रेजेंट किया है, किसी ने आपको कोई बहुत अच्छा वर्ड बोला है, तो आपका माइंड उसी के रिगार्डिंग इमोशंस ट्रिगर करेगा आपके अंदर से, और वो आपके ऊपर आने लगेगा। सेम चीज़ अगर आपको किसी ने कोई बैड वर्ड्स बोला है, तो आपका माइंड जो है वो तो वो फाइंड करेगा, फिगर आउट करेगा, उसी के रिगार्डिंग आपके अंदर से उस टाइप के इमोशंस पैदा होंगे। कहने का मतलब है सब चीज़ें हमारे अंदर ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन जो मैं आँख से देख रहा हूँ, जो मैं कान से सुन रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो कैसी है। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इमोशंस आने लगते हैं, और अगर निगेटिव है तो निगेटिव इमोशंस बाहर आने लगते हैं, राइट। नाउ अब हमें इतना समझ में आया कि जैसा मैं सुन रहा हूँ, जैसा मैं देख रहा हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ, वैसे ही मेरे अंदर से इमोशंस आ रहे हैं। तो आप अपने इंटेलेक्ट को बोल सकते हैं, आपका इंटेलेक्ट आपको बोल सकता है कि अंडरस्टैंड योर इमोशंस, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करो और बाहर आ जाओ। आपको समझना है कि अगर कुछ भी होता है आपके साथ, कि आपके इमोशंस किस टाइप के हैं, और ये इमोशंस हैं वो किस इंफॉर्मेशन की वजह से हैं, और ये जो इंफॉर्मेशंस है वो कहाँ से आई है। तो वही टाइम है, अगर वो समझ गए आप, तो आप उस टाइम पे कंट्रोल कर लोगे अपने इमोशंस को। अगर 2-3 सेकंड या 5 सेकंड के लिए वो इमोशंस अगर आपने समझ लिए, तो आप कंट्रोल कर लोगे, और नहीं समझे तो आप रिएक्ट कर दोगे और रिस्पॉन्ड कर दोगे। और ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं होता, सभी के साथ होता है। क्योंकि कोई इतना स्ट्रॉन्ग
हुआ ही नहीं है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो तो यानी आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हो, अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, जो कि पॉसिबल है नहीं। क्योंकि मन एक ऐसा चीज़ है जिसको तो सब कुछ इसी के ऊपर है कि हमें अपने मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, राइट। सो इतना आसान नहीं है। आपने जनरली देखा है हम सब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम अगर हमें कोई कुछ बोल देता है तो हम पूरे दिन उस बात को लेके बैठे रहते हैं, मन में वही बात चलती रहती है, पूरे दिन हम उस बात को खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से हम ना तो एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना पाते हैं ना दूसरी चीज़ पर। यानी कि एक थॉट की वजह से हमारी पूरा दिन खराब होता है, और उस पूरे दिन की वजह से ना तो हम किसी भी चीज़ में, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो जॉब हो या कुछ भी हो, हम उसमें अच्छा नहीं कर पाते। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये आपकी प्रॉब्लम है, ये माइंड की प्रॉब्लम है, ये हमारे अंदर जो फंक्शनैलिटी है या अंदर से जो फंक्शन है उनकी प्रॉब्लम है, राइट। सो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, अंदर ही जाना पड़ेगा, राइट। हमने बाहर से हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अंदर की प्रॉब्लम तो अंदर ही जाके ही सॉल्व होगी, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है मेरे भाई। अंदर की प्रॉब्लम अंदर जाके ही सॉल्व होगी। इसलिए अगर आप जितना ज़्यादा अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि यार मैं जिस बात के लिए पूरे 24 घंटे पूरे दिन खराब होता था मेरा, अब वो एटलीस्ट 1 आवर खराब हो रहा है, अब वो एटलीस्ट 10 मिनट्स खराब हो रहा है मेरा, हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो रहा है, हाँ मैं उस बात को सोच रहा हूँ, हाँ 5 मिनट्स सोच रहा हूँ, लेकिन फिर मैं बाहर आ रहा हूँ। तो आप सोचिए कि कितना आपको फ़ायदा हो रहा है। जहाँ आपका पूरा दिन ज़्यादा था, आप अब 5 मिनट्स में उस चीज़ से बाहर आ पा रहे है ना मैजिक। यही रीज़न है, यही चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकती है। क्योंकि अगर एक इंसान की बात करें, वो अपने उस थॉट्स में उलझा हुआ है, उस थॉट में ही अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, लेकिन दूसरा इंसान वो समझ चुका है और वो बहुत जल्दी उस थॉट से बाहर आ रहा है। और इमोशंस इज नॉट ए परमानेंट इमोशंस नहीं है कि वो हमेशा ही आपके साथ है। आपने देखा होगा कि अगर कोई बात होती है तो ऐसा नहीं है वो होती ही चली जा रही है, हुआ फिर नेक्स्ट नॉर्मल, गुस्सा आया उसके बाद हम नॉर्मल हो गए, रिएक्ट किया उसके बाद हम नॉर्मल हो गए। तो आपको समझना है कि किसी भी चीज़ को, कोई भी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो परमानेंट नहीं रहते हैं, वो टेम्पररी रहते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उसको चीज़ को लेके बैठे रहें हम। ठीक है, हुआ, गुस्सा आया, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया, मुझे रिएक्ट किया, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने कुछ किया, मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन जब आप ऐसे ही एक्सेप्ट करने लगोगे, ऐसे ही अंडरस्टैंड करने लगोगे, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट होने लगेगा और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।